एक ऐसी डिश जो कि लोगों को लगता है कि हेल्दी है, वो सबसे ज्यादा अनहेल्दी डिश है। मैं बोलूँगा सोया चाप। बट वो तो दिल्ली वालों को बहुत पसंद है। देखो नो डाउट टेस्ट अच्छा है, बट ग्रेवी की एक शेल्फ लाइफ कितनी होती है? गर्मी का सीजन है, आपको कुछ घंटों में खराब हो जाएगी, क्योंकि टमाटर है बाहर रखा है गर्मी में, तो उसमें थोड़ी देर में आप वो देखेगा ऊपर से वो बबल से आने लग जाते हैं। अब होटल्स के हिसाब से बताता हूँ, ग्रेवीज हम लोग ना ये मान लीजिए महीने भर की बना के रख लेते थे। महीने भर की? नो डाउट आप नो ऑयल कुकिंग कर सकते हो। मैंने बहुत सारी खाने बनाए, तो छोले की सब्जी बिना एक भी ड्रॉप तेल के पानी डाल डाल के उसको पका के आप बना सकते हो, बट वो टेक्सचर नहीं आएगा जो आप तेल डालने के बाद आता है। एक बंदा खाना बना रहा है, एक तौलिया से नहा रहा है और उसी से आटे का डो ढक दिया, उसी तौलिया से पोंछ के ऐसे पोंछ के फिर रोटी लगा दी। तो इन सब डिशेस से तो मैं बहुत ज्यादा दूर रहता हूँ, कभी नहीं खाना भाई, ट्राई भी नहीं करना मेरे को ये सब। तो आजकल मार्केट में बहुत चला है कि एक मैगी का मसाला आता है, इसको किसी भी डिश में डाल दो। तो क्या ये मसाले सच में वर्क करते हैं? ये है कंट्रोवर्शियल टॉपिक। एक ऐसी चीज जो हर रेस्टोरेंट ओनर छुपाना चाहता है। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे शेफ हैं जो फ्लेवर्स को एक नए अंदाज में प्रेजेंट करते हैं। इन्होंने हजारों लोगों को खाना बनाना सिखाया है। अपने यूट्यूब चैनल, अपने इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है। तो स्वागत करता हूं मैं श्रेयस। कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ शालीन जी। और क्या अच्छा चल रहा है? बस अभी सुबह सुबह एक वीडियो शूट करके तुरंत यहीं पे आ रहा हूँ। आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे करी? स्टार्ट शुरू से अगर बताऊं तो ये मान लीजिए बचपन से मेरे को खाना बनाने का शौक तो था, क्योंकि मम्मी भी बोलती है कभी कभी कि बचपन में भी ये किचन से खेलता रहता था। राइट। तो उसके बाद फिर मतलब 9-10 तक ये था कि मैं थोड़ा बहुत खाना बना लेता। फिर दीदी को मेरे बहुत शौक था खाना बनाने का, ओके। वो कुछ कुकिंग क्लासेस वगैरह भी आपकी मदर भी करती। अच्छा खाना बनाती है? मम्मी भी अच्छा खाना बनाती है। तभी वो ब्लड में आया। हाँ। बट मैंने जो सीखा ना वो दीदी से है मेन। ओके। दीदी भी मेरे से 10-11 साल बड़ी हैं। तो मेन उस टाइम पे वो खाना अच्छा बनाती थी, क्लासेस तो डेली उसके साथ वो खाने बना रही है, मैं साइड में खड़ा हो जाऊंगा, मैं भी साथ में बनाता रहूंगा, कुछ कुछ चालू कर दूंगा। तो तो उसके बाद फिर वो शौक चढ़ने लगा कि चलो प्रेशर नहीं आया खाना। घर वालों की तरफ से कि यार किचन में लड़के का क्या काम? नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं रहा। पापा खाना अच्छा बनाते थे, पापा ओके। को बहुत ज्यादा शौक था खाना बनाने का। ओके। मतलब जैसे कि अब वो ऑफिस गए, ऑफिस से आए, अब उनका ये कि उनको पसंद था ये बैगन का भरता बनाना। अरे वाह। तो बोले कि तुम रोटी बनाओ, मैं बैगन का भरता बनाता हूँ, या फिर अगर रोटी बना रहे तो वो बनाएंगे मोटे वाले जो टिक्कड़ बनते हैं, अजवाइन डाल के रवा डाल के वो बनाते थे। तो वो एक चीज है, तो इस चक्कर में लगता है मैं भी खाना बना लेता हूँ अच्छा। तो दीदी के साथ खाना बनाते बनाते फिर आगे कैसी जर्नी आपकी गई? फिर दीदी के साथ खाना बनाते बनाते, अब उस टाइम तो चलो शौक के चक्कर में बना रहे थे क्योंकि छोटे ही थे, 8th-9th क्लास में क्या ही है। फिर धीमे धीमे खाना मतलब मैं बनाना चालू कर दिया था कि बेसिक अब यूट्यूब देख रहे हैं, चलो ये ट्राई करते हैं, सारी चीजें बनाते हैं। बट उसके बाद 11th-12th में भी ये था कि नहीं, घर वालों का ये तो सोचा नहीं था होटल मैनेजमेंट करना है, तो वो लेना तो पीसीएम ही पड़ा, क्योंकि इंजीनियर बनना है, आईआईटी की कोच। पीसीएम लिया, आईआईटी कोचिंग, मतलब वो तो एक बेस तैयार है, आपको आईआईटी कोचिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दीदी भी मेरी इंजीनियर, भैया भी इंजीनियर। तो प्रेशर था, फैमिली प्रेशर? फैमिली प्रेशर ये था कि 12th तक तो तू पीसीएम ले, लेना ही लेना है। हाँ कॉमर्स मत कर, उसके बाद फिर देखते हैं। तो वो राइट। 12th तक किया, फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा मनाया कि नहीं नहीं मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है। अब आपके घर में 2-2 इंजीनियर हो ही गए हैं, मेरे को कुछ और कर लेने दो। राइट। फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, फिर वहाँ पे फॉर्म भर के फिर मैंने कॉलेज गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैंने होटल मैनेजमेंट किया है। तो वहाँ पे फिर जाके फिर मेरी मेन जो कुकिंग की जर्नी है वहाँ से चालू हुई है। तो आपने कोई होटल वगैरह ज्वाइन नहीं किया? इंटर्नशिप की है मैंने, जैसे हमारे कॉलेज में कंपलसरी रहता है इंटर्नशिप करना, तो 3 साल मैंने इंटर्नशिप करी है, मतलब 3 साल 1 महीना 6 महीना। बट उसके बाद मैं जॉब करने जा ही रहा था, बट उसके बाद फिर घर मतलब पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको पार्किंसन था। तो इस चक्कर में जस्ट मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है और मेरे को वापस घर आना पड़ा। ये तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया होगा क्योंकि इंटर्नशिप खत्म हुई और जब करियर स्टार्ट होने का ही था तब यू केम बैक होम। हाँ मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस टाइम फिर उनको चलने में भी दिक्कत थी, वो सारी चीज़ें थी। फिर उनको वीआरएस लेना पड़ा, क्योंकि वो भी एसबीआई में थे, तो वीआरएस लेना पड़ा। तो फिर घर आना कंपलसरी टाइप से हो गया था, क्योंकि भैया भी जॉब कर रहा था, भैया भी है, वो जॉब कर रहा था, बैंगलोर में था। तो सोचा चलो मैं ही आ जाता हूँ उस टाइम पे। फिर वो 1-2 साल जब यहाँ पे रहे,
तो कोई ऑप्शन था नहीं, होटल जा नहीं सकता, घर पे ही पूरे टाइम रहना है, मम्मी का भी साथ देना है। फिर उस टाइम पे मेरे ये सोशल मीडिया का करियर चालू हुआ है इस तरीके से। तो कोई ऐसा इंसान था उस समय जो आपकी इंस्पिरेशन बना? उस टाइम पे मैं बोलूँगा, मैं यूट्यूब बहुत स्क्रॉल करता था क्योंकि कुछ काम नहीं रहता था, तो उस टाइम मैं वीडियोज़ आते थे भरत किचन के, कुकिंग-शुकिंग, हुँ, इनके पेजेस देख-देख के मेरे को ये रहा कि हाँ, मैं भी बना ही सकता हूँ यार। जब कोर्स किया है, खाना बनाना आता है, तो हम खाना तो बना ही सकते हैं, तो उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो हम चालू करते हैं, बट अब सेटअप तो कुछ था नहीं, ना पता है कैसे वीडियो शूट करते हैं। कुकिंग सीख के आए हैं, खाना बनाना सीख के आए हैं, यही काम किया है। वीडियो शूटिंग आती ही नहीं, अब सोशल मीडिया के लिए आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। राइट। कैमरा कैसे चलाना है, एडिटिंग कैसे करनी है, तो वो वाली एक जर्नी अलग ही है कि वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ी मेरे को। जो मेरे पास छोटा-सा पहले मोबाइल आता था माइक्रोमैक्स का, हुँ, हुँ, हुँ। उसको यूज़ करके उससे शुरू किया था आपने? उससे शुरू किया था मैंने, अरे वाह! ओके। माइक्रोमैक्स के मोबाइल से। और एक निकॉन का कैमरा आता था, वो पॉइंट एंड शूट वाला, हुँ, हुँ, हुँ। उससे किया था। उससे शूट कर के ये मान लीजिए किचन के पीछे वॉश एरिया रहता है, वहाँ पे लाइटिंग अच्छी आती थी। अब ये लाइट्स वगैरह कुछ नहीं था स्टूडियो में, बट चाहिए अब दिखे कैसे अच्छा खाना, तो नेचुरल लाइट में सबसे अच्छा दिखता है। तो मैंने सोचा चलो वॉश एरिया में लाइट्स अच्छी आ रही है, वहाँ पे स्लैब बना हुआ है, वहीं पे ट्राइपॉड लगा के वहीं पे कुकिंग शूट चालू कर करेंगे। शूट करेंगे वहीं पे। तो इस तरीके से यूट्यूब का करियर चालू हुआ मेरा। बहुत स्ट्रगल होता होगा पहले तो। हाँ, पहले तो अब ये चीज़ें अब हम लोग सीखा है नहीं, तो वो आपको पहले सीखना है, फिर उसको अप्लाई करना है, फिर आपको कुकिंग चालू करनी है। कुकिंग आसान है, चलो वो आता है। शूटिंग दिक्कत थी, सबसे बड़ा मेन दिक्कत मेरे को इसी में थी, तो शूट एडिट आप खुद ही करते थे? सब खुद ही करता था। अरे बाप रे! शूट, एडिट, और उसके लिए एडिटिंग के लिए कुछ था नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह तो फ्री सॉफ्टवेयर आते थे, काइन मास्टर अगर आपने पता हो, तो काइन मास्टर वगैरह वो डाउनलोड करके उसमें भी थोड़ा जुगाड़ करते थे मोबाइल वो, पे एडिटिंग करते थे पहले? मोबाइल पे एडिटिंग। तो मोबाइल पे एडिट करके उसमें भी मैंने बहुत जुगाड़ किया। मतलब ये मान लो जुगाड़ तो मेरा स्टार्टिंग से रहा ही है। ट्राइपॉड मैंने देख लिया बाहर, एक चाहिए था मेरे को, एक बेसिक ट्राइपॉड रहता है जिसमें सामने मोबाइल लग गया। कैमरा जिब रहता है, ओके, अगर आपने देखा होगा, मूवीज़ के शूट्स के लिए रहता है। तो घर पे फर्नीचर का काम चल रहा था। मैंने डीआईवाई किया कि डीआईवाई कैमरा जिब कैसे बनता है घर पे। तो उस बंदे को मैंने बोला ये रहा पूरा डिज़ाइन रहा, अब इसको मेरे को इस तरीके से काट के दे दो, मैं उसको फिर जोड़ लूँगा। तो मैंने घर पे डीआईवाई ट्राइपॉड बनाया पूरा, कैमरा जिब बनाया। अरे बाप रे! ओके। वो भी बहुत बड़ा था, मतलब ये मान लीजिए जितने अपन बैठे ना, इतना बड़ा वो कैमरा जिब था। कैमरे को ऐसे मूव कराने के लिए, ऐसा उसके लिए रहता है क्या वो? वो कैमरे को उसमें आप कैसे भी ऐसे आगे पीछे, अच्छा, किसी भी एंगल से आप वो कर हाँ, सकते हो। हाँ, ओके। एंगल मतलब वो इतना ट्राइपॉड नीचे हो गया और इतना बड़ा उसका रहता है पूरा सेटअप। काउंटर वेट लगाने पड़ते हैं फिर वेट से। मैनेजमेंट करने के लिए। हाँ, वो वेट मैनेजमेंट, जुगाड़ तो बहुत किया मैंने स्टार्टिंग से। मैं देख रहा था आपका इंस्टाग्राम चैनल, हुँ। तो मुश्किल से 8 महीने के अंदर आपके लाखों में फॉलोअर्स हो चुके थे। हाँ, वो ये मेरा नया वाला पेज है। ये ओके। मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको इनिशियल मेरे पहले वाले पेज की। अच्छा। हाँ, वो पहला पेज अलग है। वो शेफ श्री नाम से, ये वाला तो अभी जस्ट नया चालू किया था जो 1.5 साल में अच्छा खासा हो गया। तो उसकी ये वाले में तो मान लीजिए, मतलब वो वाला पेज का मेरा थोड़ा डाउनफॉल आ गया था। उसमें भी अच्छे खासे हो गए थे, यूट्यूब पे मेरे 7.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। बट कंटेंट में थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया, तो नहीं चल रहा था, फिर वो हो जाता है ना, डाउनफॉल आ जाता है हुँ, व्यूज़ का। हुँ, हुँ। मैंने सोचा क्या करें? तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई और लास्ट मारते हैं, एक और पेज बनाते हैं, क्योंकि उस अभी 1.5 साल पहले से एएसएमआर बहुत चल रहे हैं। हुँ, हुँ। तो मैं देख रहा था वीडियोज़, ग्रेट इंडियन एएसएमआर हो गया, बयाशी टीवी, इनके बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आ रहे थे। हुँ, हुँ। तो अब जब स्टूडियो पूरा सेटअप तैयार है, वो वाला पेज तो चला ही रहे थे बहुत टाइम से, तो स्टूडियो अब सेटअप हो गया था अच्छे से। तो ये ट्राई किया, तो मिथिला एएसएमआर नाम से, मिथिला मम्मी का नाम है। तो मम्मी के नाम से मैंने सोचा पेज चालू करते हैं, और उनको भी बताया नहीं मैंने कि मैं आपके नाम से पेज बना रहा हूँ, मैंने सोचा नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ। तो वो मैंने बना के 1-2 दिन डाल दिया। पता नहीं कैसे पहले ही दिन उसमें आ गए, पहले दिन पेज चालू किया, पहला वीडियो 40,000 व्यूज़। अरे बाप रे! मज़ा आ गया होगा फिर तो। मज़ा आ गया, मेरे को लगा अच्छा है, सही है। दूसरे दिन डाला, फिर दूसरे दिन जब उसमें व्यूज़ आए, उसमें भी 20-30 हज़ार आ गए, तब मैंने मम्मी को बताया। और फिर वो तीसरा, चौथा, फिर वो तो हर वीडियो, ये मान लीजिए 40 दिन में हो गए थे उसमें 1 लाख सब फॉलोवर्स, अरे वाह! 45 दिन में, हाँ। तो उसका कोई सीक्रेट है क्या फॉलोअर्स बढ़ाने का? तो बाकी लोगों को भी बता दीजिए कि वो कैसे बढ़ा सकते हैं। सीक्रेट तो उसका ये था, उस टाइम पे ये कंटेंट चल रहा था। अच्छा। तो प्लस ये कि इतने साल से जो मेहनत करके सब सीख लिया था ना,
तो वो उस टाइम पे मेरे को आता था तुरंत कि मैं इसको इस तरीके से कैसे तैयार कर सकता हूँ, वो आवाज़ें कैसे निकाल सकता हूँ, वो साउंड कैसे कर सकता हूँ, एडिटिंग कैसे कर सकता हूँ। अब मैं सीख चुका हूँ 4 साल में। तो इस चक्कर में ये मान लीजिए नया बेस तैयार था, आपको सारी चीज़ें पता है, हमने रीलॉन्च कर दिया अपने आप को फिर से। रीलॉन्च कर दिया बस नए बेस से, नए ब्रांडिंग के साथ रीलॉन्च हो गया। कई बार बोलते हैं ना कि हम खाने में फिर से एक और बार तड़का लगा देते हैं तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। यहाँ पे भी आपने वही चीज़ अप्लाई करी। तो दाल बच जाती है, मम्मी बोलती है इसको प्याज़ टमाटर डाल के फिर से एक तड़का मार देता है अच्छे से। तो आपको सक्सेस तो मिली खूब ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। हाँ, क्या सोच के आपने है ना शुरू करा अपना इंस्टाग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल कि यार मुझे लोगों को एजुकेट करना है? मतलब हम लोग एक फैमिली फंक्शन में बैठे हुए थे, तो वहाँ ये डिस्कशन चल रहा था कि यार खाना सबको अच्छा खाना है। उनको ये कि हर दिन नया-नया कुछ-कुछ अच्छा-अच्छा खाना चाहिए। बट अब उसको डेली कैसे बनाएँ, डेली कैसे, तो मेरे को लगा यार इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ कि जो घर पे सामान रखा हुआ है ना। मम्मी लोगों को भी गुस्सा आ जाती है कई बार कि हर दिन बाहर का खाना ला-ला के खिलाएँ क्या? हाँ, और बाहर का वैरायटी चाहिए होती है सबको आजकल। सबको चाहिए, खाना तो हाँ। चाहिए। खाना वही है बट प्रेज़ेंट करने का तरीका। थोड़ा-सा आप हुँ। स्पाइस इधर-उधर कर देंगे, घर का सामान लगा के, तो वो खाना अच्छा हो जाएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो मैंने सोचा इसमें ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। हुँ। तो मैं आप देखोगे ना मेरा पेज, बहुत जुगाड़ू रेसिपीज़ रहती है इस टाइप से। मतलब ओके। अगर पिज़्ज़ा ही है तो उसको इस तरीके से प्रेज़ेंट कर लेते हैं, नए तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं। तो सबसे बड़ा जो और भी इश्यू आता है वो आता है बच्चों के टिफ़िन्स का। हाँ। आजकल के बच्चे इतने डिमांडिंग हैं कि हुँ। उनको हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए। और जो बची-कुची कसर होती है वो स्कूल से और सीख-सीख के आते हैं कि हमारे फ्रेंड्स ये लेके आते हैं। मेरे घर में ऐसा होता है हाँ, कि हमारे फ्रेंड्स तो ये लेके आए थे, हमको भी ऐसा चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ नई डिमांड्स आती हैं। बहुत ज़्यादा रहता है। मेरी भांजी है, वो हुँ, भी हुँ। 7-8 साल की है। उसका ये रहेगा जब भी गुड़गाँव से भोपाल आएगी, घर पे मामा के आना है, तो डेली मामा बोलेगी, "आप आज ये बना के खिलाओ, आज ये बना के खिलाओ, नया-नया कुछ-कुछ खाना है।" डेली पीछे पड़ी रहती है। तो इस ओके। चक्कर में ये था कि बच्चों के लिए भी बनाना चाहिए, तो मैंने स्पेशली बच्चों को हेल्दी खाना देना ही पड़ेगा क्योंकि अब आप डेली-डेली उनको नहीं खिला सकते कि तेल, मसाला, चीज़ डाल के खिला रहे हैं। उसमें क्या चीज़ कर सकते हो, वो वाली रेसिपीज़ भी मैं डालने फिर मैंने शुरू कर दी थी। आपको खाने का शौक तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो आप बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में भी खाना खाते हो? ऐसा लगता है कि यार अपने जो घर पे बनाया है, वीडियोज़ के लिए वही खाना खा लूँ। इसका ये है कि बाहर जाके मैं खाना खाता हूँ ओके, और इस चीज़ से मेरी मम्मी बहुत परेशान है। ओके। बोलती है तू घर पे भी खाता है बना के, बाहर भी जाके खाता रहता है, कितना खाएगा? तो इस चीज़ का है कि अब देखो आई एम अ फूडी, बाहर का खाना यार कैसे रेज़िस्ट कर लें? तो वो है कि थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि इस चक्कर में बीच में मैंने बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया और मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। करीबन 85-86 मेरा वेट पहुँच गया था उस टाइम पे। तो अभी 1 साल में मैंने थोड़ा वेट लॉस किया है, 15 किलो। तो फिर आप बाहर जब जाते होगे रेस्टोरेंट्स में, फिर तो आप बहुत कमियाँ निकालते होगे उनके खानों में। खाना मतलब अन्नपूर्णा है, तो उसकी कमी तो मैं उस टाइप से नहीं निकालता। ये कि हाँ, बेसिक चीज़ें बता दूँगा बट बहुत ज़्यादा ऐसा मैं वो नहीं करता कि बहुत बेकार बना है या ये है। खाने की रिस्पेक्ट नहीं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि यार इस खाने में ये और डला हुआ होता। हाँ, टिप्स दे सकता हूँ मैं कि खाने में अगर थोड़ा नमक जैसे कि थोड़ा और पक जाती, ग्रेवी थोड़ी और पक जाती, तो आपका जो तेल है वो दिखने, क्योंकि लोग कच्चा प्याज़ टमाटर छोड़ देते हैं, बहुत सारी ग्रेवीज़ में, हुँ, बहुत हुँ, हुँ, रेस्टोरेंट्स में हुँ, होता है। हुँ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी रेस्टोरेंट ओनर को आप खूब सारी टिप्स दे के आए हो, खाना पसंद नहीं आया तो आप जाके उसको टिप्स दे के आए हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाया करो? ये मेरे साथ नहीं होता बट उनको पता चल जाता है ना कि ये पेज है इसका, तो सब मेरे पास ज़रूर आते हैं। आप बताओ अब ये आपको खाना है, आप तो निकालो बुराइयाँ जितनी निकालनी है, आप हमें बता के जाओ मगर इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो ओके। तब मैं उसको उनको बताता हूँ, जब सामने से पूछ रहे हैं ना हुँ, हुँ, कि ये आपकी गलती है, हुँ, इसमें ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, हुँ, हुँ। तब फिर मैं ज़रूर बता देता हूँ, नहीं तो वैसे नहीं, ज़्यादा नहीं। तो आप जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं या होटल वाले होते हैं या जो कोई नया रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो आप उनकी कंसल्टेंसी भी करते हो? गाइड भी करते हो? हाँ, मतलब मैं चाहता तो हूँ कि कंसल्टेंसी वगैरह, तो मेरे पास 1-2 प्रोजेक्ट्स आए भी हैं, तो ओके, मैंने किया है कुछ-कुछ रेस्टोरेंट्स का, ओके, तो उनकी पूरी मेन्यू प्लानिंग की है, ओके। उसके बाद फिर कैसे उसको प्रेज़ेंट करना है, सारी चीज़ें। आप पूरा उनको सिखाते हो? पूरा सिखाना वगैरह सारी चीज़ें करके ओके। कि आप एक बेस ग्रेवी बना लो, हुँ, उसको हुँ, सारी चीज़ें कैसे तैयार करके रखनी है और कैसे जब आपका गेस्ट आ रहा है, तो हुँ। आपको बस ऐसे 5 मिनट में कैसे ग्रेवी तैयार करके आप भेज सकते हो। मतलब वो ओके, है कि 1 डेढ़ महीने का वो रहता है पूरा, कोर्स रहता है पूरा। कोर्स रहता है, तो वो उनको मैं पूरा सिखा के, पूरा सेटअप तैयार करके ओके। फिर आता हूँ। एक ऐसी चीज़ जो हर रेस्टोरेंट ओनर छुपाना चाहता है। खाने की शेल्फ लाइफ़। ओके, ये एक ये चीज़ रहती है और आई एम अ वेजिटेरियन, ठीक है, तो मेरी मम्मी जहाँ नॉनवेज बनता भी है ना, वहाँ पे नहीं खाती, ठीक है। क्योंकि उनको सबसे मेन डर यही रहता है
कि सेम बर्तन में कहीं खाना ना बना दिया, उसी बर्तन में चिकन भी बना दिया, उसी में वेज भी बना दिया। तो ये एक चीज़ मेरे ख्याल से रहती है, क्योंकि हर रेस्टोरेंट नहीं करता वो कि वो सेम उसमें डाल दे। एक ही पैन में वेज भी बना दिया, एक में नॉन वेज भी बना दिया। बीइंग अ वेजिटेरियन, ये मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस चीज़ से। हम लोग ट्रिप्स वगैरह में, जैसे एक बार मैं बताता हूँ, हम लोग गए थे साउथ में कहीं पे, वहाँ पे नॉनवेज बहुत मिलता है, बट उनका ये था कि नहीं, अब उनको खाना नहीं खाना जहाँ नॉनवेज मिलता है, तो वो घर से खूब सारा खाना, और रोटियां बनती है बेसन की पपड़ियाँ, हाँ, हाँ। वो बना के ले गई थी खूब सारी, पूरे असल 1 हफ्ते का खाना बना के ले गई थी। क्या बड़े-बड़े होटल्स के किचन में भी ऐसा होता है क्या कि वो कटलरीज़ मिक्स कर देते हैं? हाँ, मतलब ये है कि होता तो है, क्योंकि पैन्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पैन्स ये देखो, वॉश्ड रहेगा, वो सारी चीज़ें हैं कि आपका बिल्कुल क्लीन है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। बट इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर नॉन-वेज आए तो वो नॉन-वेज वाले ही पैन दें। कुछ-कुछ होटल्स करते हैं, ओके। नो डाउट करते हैं, बट जैसे अगर मान लो जैन प्रिपरेशन या फिर वो स्पेशली बोल के भेजा है, तो फिर वो लोग करेंगे। बट ये ओके। मैं आपको बता रहा हूँ 5 स्टार्स का, 5 स्टार्स में वो लोग ध्यान दे देंगे। तो 5 स्टार में क्या वेज का सेटअप अलग होता है? मतलब वेज के बोर्ड्स वगैरह, चॉपिंग बोर्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अलग रखते हैं। ओके। पैन्स वगैरह थोड़ा बहुत, मतलब ये मान लीजिए अगर एक टेबल है, टेबल सेम रहेगी, बट उसके चॉपिंग बोर्ड वेज इधर बनेगा, नॉन वेज इधर कटेगा, वो अलग रखते हैं हम लोग सारी चीज़ें। तो 5 स्टार्स में तो है। मैंने सुना है ऐसा कि बड़े किचन्स में शेफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हाँ। ईज़ी नहीं है बड़े किचन में काम करना। क्या सही है? ये तो बहुत ज़्यादा सही बात है। इसको हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग मतलब शेफ्स की लाइन में, कि भसड़ मच गई है अब। ओके। तो वो भसड़ मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। वो एक टाइमिंग रहता है, लंच टाइम, डिनर टाइम, तो उस टाइम पे आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, तुरंत प्लेस करो, चोट चल रही है, इधर आ, इधर ऐसे दे, भेज जल्दी कर। तो ये भसड़ तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो जैसे मैं इंटर्नशिप का आपको किस्सा बताता हूँ। जब हम लोग का शादी का फेज़ चल रहा है, तो मैं ग्रैंड भारत में काम कर रहा था। तो मैं तो इंटर्न हूँ उस टाइम पे, ज़्यादा कुछ ऐसा भी नहीं। तब भी मैंने स्टिल एक गो में 36 घंटे की शिफ्ट की है। लगातार 36 लगातार घंटे। 36 घंटे की। ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, फिर अगले दिन का ब्रेकफ़ास्ट पूरा तैयार करके, नो ब्रेक। तो इंडिया में होटल लाइन में ये तो है कि आपकी मतलब 12 घंटे अगर काम कर लिया मिनिमम, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है वो, अच्छा। 12 घंटे। ओके। ये हाल है। और कोई चैलेंज जो लोगों को नहीं पता चलता बट किचन में होता है? जैसे कंट्रोवर्सीज़ हो या कि पॉलिटिक्स होती है कि यार इसको इस एरिया में नहीं बनाने देना। हाँ, जैसे डिपार्टमेंट की चल रही है, डिपार्टमेंट्स के शेफ्स की अगर लड़ाई चल रही है, अब इनने प्याज़ तैयार करके काट के रखा हुआ है, तो उस ये हमारा प्याज़ है, तुम नहीं ले सकते। ये हमारा, मतलब जैसे अगर मैं बुचरी में काम करता था उस टाइम पे, तो अब वो इंटर्नशिप था, तो काटना तो पड़ेगा। उस मैं नहीं खाता हूँ अब। हाँ, तो ये हमारे कट्स है। अब कोई चिकन कटा हुआ रखा हुआ है, तो अब वो बोलेंगे कि हमारा चिकन कैसे लेगा, ये तो हमने कटवाया था। तो ये लड़ाइयाँ चलती रहती है कि हमारे पीसेस अलग रखो, ये रखो, छुपा के रख देंगे। ये हमने कटवा के रख दिया, उस ऊपर छुपा के रख दो। कई बार ऐसा भी होता होगा कि खाना बनाने का मन नहीं करता होगा हाँ, बट तो भी खाना बनाना पड़ता है क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जैसा मन वैसा अन्न और उल्टा भी बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा आपका मन है वैसा ही आपका अन्न डिसाइड होगा, अन्न बनेगा। जैसे हम भंडारे में खाना खाते हैं, कितना टेस्टी खाना होता है, नॉर्मल खाना होता है वो। अगेन मैं भी थोड़े दिन पहले इंदौर गया था, इंदौर के एक 5 स्टार होटल में मैं रुका था। मैं नहीं नाम लेना चाहता उसका यहाँ पे। 5 स्टार होटल था बट खाने में टेस्ट नहीं था। तो क्योंकि क्या ये इसलिए कि शेफ्स अच्छे नहीं है या शेफ्स का मूड अच्छा नहीं है? शेफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है? क्या होता है एग्ज़ैक्टली ये? अब इस चीज़ का एग्ज़ैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा कि शेफ़ को क्या दिक्कत है। बट हाँ, ये इस चीज़ पे मैं भी पूरा विश्वास करता हूँ कि जिस भाव से आप खाना बना रहे हैं, वो आपके खाने में दिखेगा। ओके, क्योंकि अब आप भंडारे में हो गया, लंगर हो गए, खाने में कुछ मसाले नहीं डल रहे हैं ऐसे। प्लेन बट फिर एकदम। प्लेन है, प्लेन आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, वो पूड़ी, मोटी-मोटी पूड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत पतला, बट जो स्वाद रहता है उसमें, बल्क में बन रहा है, स्टिल जो स्वाद है ना, मतलब आप अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट में जाके पूरी सब्ज़ी खा लो, नहीं मिलेगा वो नहीं स्वाद। मिलेगा स्वाद। बिल्कुल वो सही एक बात चीज़ है। तो है। इस चीज़ पे तो मैं टोटल विश्वास करता हूँ कि खाने, मतलब आपका मन अगर अच्छा है, अच्छे भाव से बनाएँगे तो खाने में वो दिखेगा। तो होटल्स में ये है कि चलो वो लोग ट्रेंड भी रहते हैं, क्योंकि अब उनके लिए तो डेली का काम है। हुँ, तो अगर नहीं भी है भाव, तो भी वो टेस्ट ले आएँगे। राइट। बट वो जो एक्स्ट्रा टच है वो नहीं आ पाएगा। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे शेफ़, बड़े किचन्स के नहीं, छोटे रेस्टोरेंट्स की बात करूँ, तो वो ग्रेवीज़ में, सब्जियों में या बाकी चीज़ों में तेल बहुत डाल देते हैं। हुँ।
उनको ऐसा लगता है कि तेल ज़्यादा रहेगा तो खाना ज़्यादा स्वाद बनेगा। क्या ये मिथ है? ये सच में ऐसा होता है कि तेल ज़्यादा डालने से खाना स्वाद बनता है? इट डिपेंड्स कि कौन सी डिश बना रहे हैं। अब जैसे कि कुछ डिशेज़ हो गई ग्रेवी वाली हो गई, तो उसमें आपको थोड़ा तेल डालना पड़ेगा ताकि वो जो टमाटर है वो पके और उससे तेल अलग हो। हुँ, हुँ। नो डाउट आप नो ऑयल कुकिंग कर सकते हो। मैंने ठीक है। बहुत सारी खाने बनाए। ओके। तो छोले की सब्ज़ी बिना तेल डाले बिना एक भी ड्रॉप तेल के, अच्छा। टमाटर को पका के पानी डाल के उसको पका के आप बना सकते हो। ओके। बट वो टेक्सचर नहीं आएगा जो आप तेल डालने के बाद आता है। ये डिफरेंस तो अब आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट में जाके आप खा रहे हो, तो वो चीज़ तो रहेगी। हुँ, हाँ, ये है कि कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा तेल डाल देते हैं, ऊपर इतना मोटी-मोटी लेयर तैरती ही रहती है, हुँ। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ओके। एक बेस अमाउंट में आपको तेल या फिर घी जो भी है चाहिए रहता है। अब आप हेल्थ कॉन्शियस है, तो आप तेल फुली अवॉइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट तो भी ग्रेवी में तो ऑयल रहेगा, ग्रेवी का ऑयल तो हम हटा ही नहीं सकते। ग्रेवी का ऑयल नहीं हटा सकते। हाँ। ये मेन चीज़ है कि आप किस टेक्सचर तक उसको ले जाना चाहते हो ग्रेवी को। जनरली ऐसा बोलते हैं कि गर्मियों में ना होटलों में खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो पुरानी ग्रेवी यूज़ कर लेते हैं, ग्रेवी पुरानी हो जाती है, खराब ग्रेवी को भी कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। जनरली ग्रेवी की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? अब होटल्स के हिसाब से बताता हूँ, ग्रेवीज़ हम लोग ना ये मान लीजिए महीने भर की बना के रख लेते थे। महीने भर की? बट उसमें ट्रिक रहता है। ओके। उसको करते हैं हम लोग, जैसे ग्रेवी खूब सारी आपने बना के रख ली, अब उसको एयर टाइट करके और उसको डीप फ्रीज कर देते हैं। ओके। डीप फ्रीज मतलब माइनस आपका 20 डिग्री तक, तो वो आपका करीबन करीबन 1 डेढ़ महीना आराम से चल जाता है। तो हम लोग पैकेट से 1 1 किलो के बना के रख लिए, एक एक पैकेट निकाला जब आपको डेली की यूज़ है, उसको थॉ किया और फिर उस ग्रेवी को यूज़ करते हैं। तो अब इसमें ये है कि वो साइंटिफिक है कि आप उसको डीप फ्रीज कर रहे हो तो वो ख़राब नहीं होगा, बट हाँ ग्रेवीज रहती है पुरानी। ये तो बड़े किचन की बात होगी। हाँ, अगर छोटे रेस्टोरेंट्स में बहुत बार ऐसा होता है कि हमको खाना वापस करवाना पड़ता है कि यार अजीब सा स्वाद लग रहा है नहीं। खाना। अगर मैं जनरली बात करूँ तो एक ग्रेवी कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं? गर्मी का सीज़न है, आपका कुछ घंटों में ख़राब हो जाएगी, क्योंकि टमाटर है, बाहर रखा रहेगा अगर गर्मी में, तो उसमें थोड़ी देर में आप वो देखेगा ऊपर से वो बबल्स से आने लग जाते हैं, बहुत जल्दी ओके। ख़राब होती है। तो ऐसा अगर जो अच्छे ढाबे रहते हैं ना, आप देखेंगे उसमें तुरंत खाना बनता है और रात तक ख़त्म, क्योंकि ये खाना अगर आप स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो वो ख़राब होगा ही होगा। आपके पास इतने 4-5 घंटे का ही टाइम है, इसी में आपको खाना है, बनाना है, और ख़त्म करना है। ख़त्म करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 5 स्टार होटल्स में खाना खाना तो पसंद है, हाँ, बट प्रेफ़रेंस उनका स्ट्रीट फूड होता है कई बार। वो उनका कहना होता है कि स्ट्रीट फूड में जो स्वाद मिलता है, वो कई बार 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। तो ये क्या तो स्ट्रीट फूड बेटर है 5 स्टार होटल के खाने से? ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ क्योंकि मेरे को भी स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके। मतलब कि जाके ठेले में खाना खाओ, हाइजीन नहीं रहता है बट स्वाद बड़ा आता है। वो स्वाद किस चीज़ का है? हो सकता है वही वो क्या पसीने का स्वाद है? पसीने का स्वाद हो। कुछ आपने देखे क्या वो वाले वायरल वीडियोस बहुत चले थे बीच में? एक बंदा खाना बना रहा है, एक ही तौलिया से नहा रहा है। गंदे वाले वीडियोस थे, उसको मत देखिएगा। और उसी से आटे का डो ढक दिया, उसी तौलिए से पोंछ के, ऐसे पोंछ के फिर रोटी लगा दी। अरे बाप रे! तो स्ट्रीट फूड में स्वाद तो है, वो मान लीजिए वो कैसे समझाएँ, वो तेल मसाले का ही मान लीजिए, अनहेल्दी का स्वाद मान लीजिए, क्योंकि हेल्दी खाना खाएँगे वो स्वादिष्ट तो हो जाएगा, बट जो अनहेल्दी खाना खाने का मज़ा है ना उसको कंपैरिज़न ही नहीं है। जो मंचूरियन हो गया, नूडल्स हो गए, बाहर जब पक रहे हैं ना, तो वो स्वाद तो आता है, अच्छा लगता है। बोलते हैं मंचूरियन आर नॉट गुड, नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी डलती हैं जो कि बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। वो एमएसजी का बोलते हैं। ओके। अजीनोमोटो आपने सुना हुँ, होगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। अजीनोमोटो तो कंपनी का नाम है, बट फॉर्मूलेशन है एमएसजी, ओके। मोनोसोडियम ग्लूटामेट। हुँ, हुँ। तो उससे बोलते हैं कि जब वो खाते हैं ना, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो स्पेशली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उनको नुकसान करता है। तो इसलिए बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ भी हुई थी कि मैगी मसाला में मिला था, एमएसजी मिला था, तो उनके फिर वो स्टॉक्स वगैरह भी डाउन हो गए थे, सारी चीज़ें हुई थी। नूडल्स वगैरह में भी लोग डालते हैं। नूडल्स वगैरह में, नूडल्स, मंचूरियन, सूप्स हर जगह डलता ही है। तो अब आजकल होटल्स में मना करने लगे, तो वो उसका भी उन्होंने जुगाड़ निकाल दिया, उसको टेस्ट मेकर की तरह थोड़ा और उसका फॉर्मुलेशन कम कर दिया। जैसे पहले एमएसजी 100% रहता था, अब 60% एमएसजी कर दिया, कुछ और पाउडर मिला दिया, टेस्ट मेकर बोल के चलता है वो। तो क्या एमएसजी बॉडी के लिए खराब होता है? क्या होता है उसमें मतलब एग्ज़ैक्टली अगर उसको कंज़्यूम करता है कोई इंसान रेगुलर बेसिस पे तो? रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करने से हो सकता है कि फिर आपको मतलब कैंसर वैंसर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करें तो फिर आपके लिए बॉडी के लिए नुकसानदायक है ही। ओके। और जैसे कि मैंने अभी अब आपको बताया, प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो बिल्कुल कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए, हुँ, हुँ। छोटे बच्चों को भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ। तो अगर आप
बहुत कम मात्रा में उसको कंज्यूम करें तो आप ठीक है, चलिए चल जाएगा क्योंकि बॉडी पचा लेगी। बट ओवर इसलिए ज़्यादातर मना करते हैं कि बाहर स्ट्रीट फूड ना खाएँ, क्योंकि उसमें एमएसजी की देखो भरमार तो है, हर जगह आप कितना भी रोक लो बट वो नहीं है। आप मंचूरियन खाएँगे डला हुआ है, नूडल्स खाएँगे, सूप खाएँगे, जितना इंडो चाइनीज़ आइटम है सब में डला हुआ है। एमएसजी डलते ही एमएस डलता है। डलता ही डलता है क्योंकि उसके बिना वो स्वाद नहीं आता है। जो लोगों को पसंद है वो ये मान लीजिए वो एक किक टाइप का दे देता है, वो एक स्वाद एडिक्टिव टाइप का बना देता आपकी है। टेस्ट बड्स को एक्टिवेट हाँ। कर देता है। वो टेस्ट बड्स में वो उसका स्वाद एक अलग टाइप का कि आपको नहीं, अगली बार भी मन को मंचूरियन इसी के यहाँ का खाना है, ये एमएसजी जो डला है ना, तो वो स्वाद लग जाता है मुझको। स्ट्रीट फूड में लोगों को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं और हम देखते हैं गोलगप्पों का पानी एकदम ग्रीन होता है। जितना मैं समझता हूँ कि हम हर्ब्स से, मिंट लीव से उतना पानी ग्रीन नहीं बना सकते। तो क्या उसमें कलर डाला होता है? स्ट्रीट फूड वाले जो आउटलेट्स रहते हैं, वो लोग डाल देते हैं क्योंकि उनको हरा कलर दिखाना है, तो इस चक्कर में वो लोग डाल देते हैं। बट नहीं डालना चाहिए फूड कलर को, कोशिश करिए कि अवॉइड करिए क्योंकि बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स रेड फूड कलर ग्रेवीज़ में भी डालते हैं। क्योंकि कितनी जगह मैं जाना खाना खाने, ग्रेवी खाई, पता चला आप देखते हो कि बहुत बार हाथ धोने के बाद हाथ लाल रह जाते हैं। बॉडी के लिए नुकसानदायक रहता है। फूड ग्रेडेड आते हैं बट स्टिल कोशिश करिए अवॉइड करिए। क्योंकि इस चीज़ का एक जुगाड़ बताता हूँ, जैसे हम लोग कॉलेज में सीखा था कि अगर रेड फूड कलर आपको नहीं डालना है, तो इसकी जगह आप देगी मिर्च लीजिए, तेल हल्का सा गरम कीजिए, देगी मिर्च डालिए, मतलब तेल गरम किया, तेल हटा लिया, देगी मिर्च डाल के मिला के फिर उसको ग्रेवी में डालिए, तो वो रेड कलर ज़्यादा अच्छा दे देगा। और मिर्ची? देगी मिर्च है तो मिर्ची लगेगी नहीं, मिर्ची उसमें रहती, तीखा रहता ही नहीं है वो, कश्मीरी लाल मिर्च रहती नहीं है वो, तो आपका कलर भी आ जाएगा। बट फूड कलर लोग जो डाल देते हैं लाल-लाल सा, और ग्रेवी का कलर भी वो अच्छा नहीं दिखता है इतना। चटनियों में भी डाल देते हैं। चटनियों पे डाल देते हैं। एकदम लाल चटनी हो रखी है, जबकि इमली से उतनी लाल चटनी कभी बन ही नहीं सकती। वो आपको एक अलग ही समझ में आ जाएगा, जो एक बिल्कुल हरा-हरा सा पानी है और जिसमें आपने पुदीना, धनिया, मिर्ची डाल के उसने पानी बनाया है, तो वो हल्का-सा ग्रीनिश और ब्लैकिश टाइप में चला जाएगा क्योंकि जब पेस्ट बनाते हैं तो वो हल्का चटनी काली-काली सी हो जाती है, क्योंकि धनिया ओके। बहुत ज़्यादा पिसती है ना, तो हम्म। वो ब्लैक कलर की हो जाती है हल्की-हल्की सी। अभी तक का आपकी लाइफ का सबसे बड़ा किचन डिजास्टर क्या रहा है? ये हाँ, तो मैं कॉलेज में मैं एक होटल में काम कर रहा था दिल्ली में, तो पार्टी थी, शादी की पार्टी थी। उसके लिए हमें तैयार करना था बेशेमल सॉस, व्हाइट सॉस रहता है, जो पास्ता वगैरह के लिए नहीं रहता। अब वहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि वो सॉस को ना पूरे टाइम लगातार चलाते रहना है, और ओके। वो बन रही थी 5-6 किलो सॉस। बाप रे। अब उनने मेरे को लगा दिया कि चलो करते रहना, अब मैं थोड़ा मोबाइल चलाने लग गया साइड में। पता है वो दिमाग से निकल गया और वो पूरी की पूरी सॉस नीचे से जल गई, और जो वो एक हल्का-सा फ्लेवर आया तो वो पूरी सॉस में आ जाता है। ओके। वो पूरी की पूरी सॉस जल गई। बहुत डांट पड़ी होगी। बहुत ज़्यादा है। एज़ अ इंटर्न तो उन्होंने बोला था डिपार्टमेंट निकल जाओ, बाहर निकल जाओ यहाँ से। और शादी का टाइम भसड़ रहती है और शेफ्स का उस टाइम पारा रहता है बहुत ज़्यादा तेज़। तो खूब सुनाया था, बहुत ज़्यादा सुनाया था। फिर अगले दिन मैंने बोला सॉरी, सॉरी, बोला डिपार्टमेंट चेंज करो इसका, ये करो, वो करो। मैंने बोला नहीं, मैं अब सही से करूँगा, बता देना मेरे को, सिखा दो कैसे करना है, सारी चीज़ें उनको बोली। फिर मान गए थे। फिर सीख गए। फिर सीख गए, फिर सीख गए। गलती करके ही सीखता है आदमी। जो रेस्टोरेंट्स में पार्टियां होती हैं या हाँ। होटल्स में जो पार्टियां होती हैं और उसका जो खाना बच जाता है, क्या वो रीयूज होता है? नहीं, बड़े होटल्स में नहीं होता। वो लोग यहाँ तक कि तेल भी जो रहता है 2-3 दिन, 1-2 दिन का, उसको फिर निकाल डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ठीक है। अलग से उसको भेज दिया जाता है। तो वो लोग जो मशीन्स की ऑयल्स वगैरह उसमें यूज़ करते हैं, तो उसका फिर यूज़ होता है। बट बड़े होटल्स में नहीं होता है। तेल का भी ये तो इतना बड़े नहीं होटल्स होता की है। बात होगी। हाँ। बट मैं छोटे होटल्स की अगर बात करूं या रेस्टोरेंट्स की बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि ये बार बार रीयूज कर लेते हैं इस खाने को? जैसे एक शादी का खाना था, वहाँ पे गुलाब जामुन बच गए और दूसरी शादी है, दूसरी पार्टी में फिर से वही गुलाब जामुन सर्व हो गए। डिपेंड करता है, अगर उसकी शेल्फ लाइफ है, ओके। तो वो हो सकता है यूज़ कर लेते होंगे, क्योंकि गुलाब जामुन जैसी चीज़ ऐसी ख़राब नहीं होगी, बट खाने को नहीं बचा नहीं, अब रीसर्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर उसका टेस्ट चला जाएगा। तो फिर बचे हुए खाने का क्या करते हैं ये लोग? बचे हुए खाने ज़्यादातर लोग तो फिर वेस्ट कर देते हैं, जो बहुत ही बेकार चीज़ है। जो मेरा मेन है कि लोगों से मेरा ये है कि वेस्ट नहीं किया करिए। आप कोशिश करिए कि जो नीडी लोग हैं उनको आप वो खाना दे दें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बट रेस्टोरेंट्स वाले वो फिर करते नहीं है, वो वेस्ट कर देते हैं। डस्टबिन, पता चला जो डस्टबिन है पूरा ऊपर तक भरा हुआ है खाने से, तो कुछ नहीं हो रहा बहुत उसका। सारा खाना वेस्टेज बहुत होता है। खाना वेस्ट होता है। इस चक्कर में मतलब जैसे पर्सनली मैं अगर कहीं जा भी रहा हूँ, तो जितना मेरे को खाना चाहिए बस कोशिश करिए कि बस उतना ही खाना लीजिए। हम्म। वेस्ट नहीं होना चाहिए खाना। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो टाटाज हैं या होंडा हैं, ये लोग अपनी फैक्ट्री में जो उनके कैफेटेरियाज होते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिकली लिख के रखा हुआ है इन्होंने कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, या कुछ तो पेनल्टीज भी लगाते हैं। तो उससे वो लोग
फूड मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं कि जिससे लोग एक्स्ट्रा फूड ना लें और वो फूड वेस्ट ना हो। आप खाना जितना खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, बट वो वेस्टेज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। हम्म। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग इन होंडा एंड टाटा। ये चीज़ हमारे होटल में भी कैफेटेरियाज में रखते थे। जब लंच टाइम चालू हुआ तो एक बंदे को खड़ा कर दिया कि उस टाइम पे आप देखो, जो लोग थाली वहाँ पे रखने आ रहे हैं उसके थाली में कुछ है तो नहीं, तो वो देखो, नहीं है, अगर पूरी की पूरी खाली है तब वो वहाँ पे रख सकता है, नहीं तो जाओ वापस, पहले फिनिश करो, वापस फिर आओ। ये ओके। चीज़ ज़रूरी है, जो बाकी होटल एमएनसीज है ना, इनको ये करना चाहिए अप्लाई, क्योंकि फूड वेस्टेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा कौन-सा इमोशनल मोमेंट था जब आपने कोई खाना बनाया और आप बहुत इमोशनल हो गए? मेरे इनिशियल डेज़ में ही मैं एक बहुत बड़े होटल के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ पे जो इंटर्न्स रहते हैं उनको ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि आप एक दिन के लिए हैंडल कर सकें, जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है उसको हैंडल कर सके। तब बहुत भसड़ भी चल रही थी। तो मेरे जो शेफ़ था उसने बोला कि आज तू बना, ये ट्राई करके बता। तो मैंने फिर खाना बनाया और उसने जब टेस्ट किया ना, आपने कोई डिश बनाई थी? मैंने एक डिश बनाई। ओके, डिश बना के तैयार किया, उनने टेस्ट किया, ओके। उनको इतनी पसंद आई कि मतलब वो बोले कि जो आज का ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, आज तू हैंडल करेगा। अरे वाह! तो फिर वो मेरे लिए एक पहला बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि उस टाइम पे पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हैंडल करना बड़ी चीज़ होती है। इमोशनल हो गए थे काफ़ी। अरे! बहुत ज़्यादा। जो मेजरली आपकी कुकिंग है, वो फ़ोकस्ड है होम शेफ्स के लिए, जो घर पे खाना बनाते हैं। तो ऐसी एक चीज़ जो कि घर के शेफ़, घर की मम्मियाँ, घर की भाभियाँ छोड़ देती हैं और जिस कारण से वो खाना बहुत अच्छा बना सकती हैं। माँ के हाथ के खाने से अच्छा कुछ रहता नहीं है। बट कभी-कभी अब वो भी डेली खाना बनाते-बनाते उनका मूड नहीं रहता। हाँ, बोर हो गए कि चलो नहीं बनाना, तो वो जल्दी-जल्दी खाना ख़त्म कर दिया बना के। राइट। वो टेस्ट नहीं आ पाता। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा, जैसे कि मैं जो करता हूँ ना, सबसे पहले तो जब मैं अपने स्टूडियो में घुस रहा हूँ, अपने किचन में घुस रहा हूँ, भगवान की आरती करी, मंदिर में मतलब रखा है, किचन में गणेश जी की मूर्ति रखी है, उनकी आरती करके मैं धीमे से भजन चला देता हूँ। ओके। धीमे से मेरे कान में वीडियोज़ में देखा होगा लोगों ने, बहुत बार मेरे में ईयरफ़ोन लगा रहता है कान में। हुँ, तो हुँ। कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो वो एक मूड, अगर आपका फ्रेश है ना, मूड अच्छा है, तो हुँ, वो हुँ। खाने में भी आपका ऑटोमैटिकली दिखेगा। अगर जैसे मैं खाना बना रहा हूँ और घर पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए भजन चला देता हूँ बैकग्राउंड में, जैसे एलेक्सा पे भजन चला दिए हुँ। और फिर क्या खाना बनाऊँगा तो उससे चेंज आएगा खाने में? उससे खाने में नहीं, उसका ये रहता है कि इंटेंशंस प्योर हो गए। इंटेंशंस प्योर हो गए। आपको एकदम से ये जल्दी नहीं है कि खाने को जल्दी से बना के खत्म करना है मेरे को। उसको प्यार से पकाओगे खाने को, अपना प्यार डालोगे उसमें, तो वो राइट। अच्छे से जब चीज़ पकेगी, अच्छे से बनेगी, आपका हुँ। ध्यान रहेगा कि हाँ, इसको ऐसे करना चाहिए था। जल्दबाज़ी नहीं करोगे, तो वो खाना तो अच्छा बनेगा ही। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डाइट्स भी बहुत फ़ॉलो करते हैं कि ये डाइट, वो डाइट। बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है होम शेफ्स को कि उनको ये नहीं मालूम कि हमको किस तरह का हेल्दी फूड खाना चाहिए। हुँ। अगर मालूम भी है, तो ये नहीं मालूम कि कौन-सा हेल्दी फूड खाना चाहिए, या कैसे उसको बनाना चाहिए कि हम अपने घर के किचन में कैसे हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो ऐसे में कोई इंसान क्या करे? अब अगर मैं बताऊँ अपना, तो मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरा करीबन 85-86 वेट हो गया था और अभी कुछ 6-7 महीने में मैंने 15 किलो लूज़ किया है। ओके। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको पुरानी फ़ोटो मेरी दिखाऊँगा, ऐसा पूरा मोटा थुलथुला सा हो गया था मैं। हुँ, हुँ। तो खाने में, घर के खाने से, अब मैंने तो घर के खाने से किया, अब मेरा वीडियोज़ आप देखोगे तो उसमें सारी चीज़ें डली हुई है। मैं तो वही चीज़ खा रहा हूँ, जो बन रहा है वो खा रहा हूँ। उसके अलावा भी मैं डाइट पे अपना थोड़ी चीज़ें ध्यान रखता हूँ, जैसे कि दही ऐड करना है, हुँ, हुँ। सैलेड्स ऐड करो अपने खाने में। और वेट लॉस की अगर मैं आपको बात बताऊँ, अपना पर्सनल बता रहा हूँ, एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, कैलोरीज़ देख लो आप कितना खा रहे हो, और आपको कैलोरी डेफिशिएंट पे रहना है। ओके। डाइट क्योंकि मेरा बहुत ऊपर-नीचे होता है, मैं बाहर जाके भी खा रहा हूँ, हर चीज़ खा रहा हूँ, बट मैं अपनी कैलोरीज़ ट्रैक करता हूँ और 5-6 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता। अच्छा। मैं 6 बजे मेरा डिनर हो जाता है, डन, दैट्स इट। उसके बाद फिर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं ले रहा हूँ जो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो, जैसे कि आपने चाय भी अगर पी ली, जूस भी पी लिया, तो वो भी ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है, तो वो भी अवॉइड करता हूँ मोस्टली। जनरली बोलते हैं कि सैलेड्स खाना चाहिए, बट हाँ। रॉ सैलेड कोई नहीं खाना पसंद करता क्योंकि उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। हुँ। तो ऐसी कोई रेसिपी, कोई सैलेड की रेसिपी जो इंसान बना सकता है और उसको टेस्टी भी लगे और सैलेड हर दिन कंज़्यूम भी हो जाए? सैलेड्स अगर आपको लगे तो आप अलग-अलग टाइप की ड्रेसिंग्स बना सकते हैं। पीनट ड्रेसिंग हो गई, या फिर उसमें आप थोड़ा-सा हनी, सोया सॉस वगैरह डाल के ड्रेसिंग बना सकते हैं। या फिर जैसे कि बेस्ट, मैं जो सैलेड करता हूँ, मेरे को ना भेल बहुत पसंद है। वो चाट वाला टेस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके।
तो मैं करूँगा कि प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर सबको बारीक काट लिया, उसमें प्याज, उसमें धनिया, मिर्ची, नींबू सब डाला, थोड़ा-सा नमक, चाट मसाला और उसमें फिर आप चाहो तो अनार भी डाल दो, सेब भी डाल दो। अच्छा। सब मिक्स हो गया, सैलेड बन गया, आपका बोल बन गया। मसाले उसमें फिर थोड़ा-सा आप चाहो तो आजकल जवार वगैरह के फूटे हुए मुरमुरे आते हैं। जैसे मुरमुरे आते हैं वो उसके बनते हैं, बट आप जवार के यूज़ करो, थोड़ा-सा डाल के मिला लो। चुकंदर घिस के डाल दो। ओके। तो ये वाला आप जो पूरा बोल एक ना सैलेड का बोल बना के तैयार कर सकते हो और ये खाओ। थोड़ी-सी मैं उसमें नमकीन डाल देता हूँ, मेरे को क्योंकि नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है, नहीं डालना चाहिए, बट वो रेज़िस्ट नहीं कर पाता, मैं नमकीन डाल देता हूँ थोड़ी-सी। तो उसमें सॉस वगैरह जैसे लोग कुछ मिलाते कोई हैं, सॉस कुछ नहीं नहीं, मिक्स करना? बस धनिया, मिर्ची, नींबू। नींबू से वो जो खटास आती है ना, उसका वो टेस्ट ही अलग रहता है। तो वो बेसिकली चाट टाइप का मैंने उसको बना के तैयार कर दिया। अब इसी में जैसे कि अब मेरा जो लंच का मील रहता है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ ज़्यादातर, राजमा, छोले और लोबिया, इसको आपने भिगो के रख लिया, उसको बॉईल कर लिया। इसको आप अपने पानी छान लिया, इसमें भी आप ऐसे ही करो, प्याज़, टमाटर, धनिया, मिर्ची, नींबू ये सब डाल के नमक, चाट मसाला डालना है, मिलाना है, आपका सैलेड बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो उसमें थोड़े-से और दही डाल दो, तो थोड़ा-सा उसमें स्मूथनेस आ जाएगी। जैसे लोग मेयोनीज़ वगैरह डालते हैं, बट आप उसके राइट। दही को फेंट के उसमें डाल दो, तो वो टेक्सचर अच्छा आ जाता है। मेयोनीज़ बोलते हैं कि बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। हाँ, क्योंकि मेयोनीज़ बेसिकली तेल और दूध को मिला के तेल और क्रीम को मिला के, जो वेज वाला है, नॉन-वेज में तो एग योक रहता है, बट इसमें आपको तेल और दूध मिलाया, उसको फेंट दिया, मेयोनीज़ बन गई, तो वो हेल्दी तो नहीं है, ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल है उसमें। तो उसका कोई अल्टरनेटिव है क्या जो घर पे लोग अपनी मेयोनीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि आजकल के बच्चों को मेयोनीज़ बहुत पसंद आता है, आप स्पेशली सैंडविचेज़ में। सैंडविचेज़ में आप कोशिश करें, जो दही है, उसको पहले तो छान ले, हंकट बना ले उसका। ओके। हंकट का बनाने के बाद फिर वो दही को फेंट के, उसमें आप चाहे तो हल्का-सा शहद डाल लें। हंकट एग्ज़ैक्टली कैसे बनता है? तो हंकट बेसिक दही लिया आपने और हुँ। मसलिन क्लॉथ आपको एक चाहिए रहेगा, मलमल का कपड़ा। ठीक है। उसमें आपने दही को डाल के रख दिया। अब आप चाहे तो उसको टांग के भी रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए थोड़ी देर के लिए टांगेंगे तो उसका पानी निकल जाता है। या फिर आपको तुरंत बनाना है तो आपने एक बोल लिया, उसके ऊपर छन्नी रखी, छन्नी पे दही रखा और उसके ऊपर थोड़ा-सा वेट रख दिया। अब वेट से होगा क्या, जो उसका एक्स्ट्रा पानी है, वो पूरा निकल जाएगा, उसका वे निकल जाएगा। तो ये आपका हंकट बन के तैयार हो गया। अब इसी से, जैसे कि आजकल मैं हेल्दी रोल्स वगैरह बनाता हूँ, तो उसमें मैं ये वाली रेसिपी यूज़ बहुत करता हूँ। रोल्स वगैरह में ज़्यादातर ये लोग मेयोनीज़ वगैरह स्प्रेड कर देते हैं। हुँ। सॉस, मेयोनीज़ ये सब स्प्रेड कर दिया। बट इसकी जगह आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दही में आपको क्या करना है, थोड़ा-सा लहसुन डाल दीजिएगा, चुटकी भर नमक, काली मिर्च, हल्की सी मिठास चाहिए तो शहद डाल सकते हैं और उसको मिला के फेंट के और उस स्प्रेड को यूज़ करिए। तो वो उससे आपके रोल्स अच्छे हो जाएँगे और मेयोनीज़ की जगह आप इसको कंज़्यूम करिए। तो एक अल्टरनेटिव अच्छा। मतलब एग्ज़ैक्ट अल्टरनेटिव टेस्ट बहुत अलग है, बट हाँ, ये आपका हेल्दी अल्टरनेटिव है। अगर किसी इंसान को एलर्जी है दही से, तो उसका कोई अल्टरनेटिव है क्या? उसका फिर आप जैसे वीगन दही बनता है, तो आप हुँ। वो बना के तैयार कर सकते हैं। नारियल से आप दही बना के, सोया मिल्क से आप दही बना सकते हैं। मुझे पनीर टिक्का बहुत पसंद है, बट पनीर टिक्का मैं घर पे आज तक इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उसमें दही डलता है और मुझे दही की स्मेल से भी बहुत नफ़रत है। तो अगर किसी इंसान को पनीर टिक्का बनाना है, बिना दही के, तो क्या पॉसिबल है? तो आप फिर इसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आपने दही पनीर लिया, उसपे आपने मसाले वगैरह डाल के, जो भी आपके टिक्का मसाला का मसाला रहता है, सारी चीज़ें डाल के उसको पनीर को कोट करके हल्का-सा तेल डाल के पैन पे उसको टोस्ट कर लिया। तो वो आपका एक सॉटेड पनीर टाइप्स बन जाएगा। हुँ। बट अगर आप बोलो कि एग्ज़ैक्ट पनीर टिक्का वाला वो टेक्सचर चाहिए, तो वो नहीं आएगा। इसमें आप स्मोकी फ्लेवर दे सकते हो, जैसे कि कोयला लिया, कोयले को हल्का-सा गरम करना है, आपको बीच में रख देना पैन के और फिर थोड़ा-सा घी डाल के पैन को आप ढक दीजिएगा, तो वो स्मोकी फ्लेवर पनीर में आ जाएगा। ये घर की टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको। अगर हुँ। आपको दही पसंद नहीं है तो ये आप सॉटेड पनीर टाइप से ये करके बना सकते हैं, तो वो थोड़ा बहुत टेस्ट आपको आ सकता है, बट एग्ज़ैक्टली टेस्ट नहीं आएगा पनीर टिक्का का, बट हाँ, वैसा टेस्ट आ जाएगा। वैसा जुगाड़ हो जाएगा, जुगाड़ आ जाएगी, जुगाड़ हो राइट। जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो इंडियन कुज़ीन है, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है बनाने में। तो आपको कौन-सा कुज़ीन ज़्यादा पसंद है? फॉरेन कुज़ीन पसंद आता है या आपको इंडियन कुज़ीन ज़्यादा पसंद आता है? मेरा तो फ़ेवरेट है इंडियन क्विज़ीन। मैं होटल में काम करता था तब भी इंडियन में ही था। हुँ। क्योंकि जो हमारा क्विज़ीन मतलब इतना ज़्यादा वास्ट है ना, अब आप देखेंगे नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट, वेस्ट पूरा, मतलब हल्का-सा स्टेट चेंज करेंगे, क्विज़ीन चेंज हो जाएगा, फ्लेवर चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। इतने वैरायटी ऑफ मसाला है। इंडियन क्विज़ीन से अच्छा मेरे को तो कुछ नहीं लगता। बाहर उनके ज़्यादा मसाले भी नहीं है, उनके बेसिक सी चीज़ें रहती है। बट अब यहाँ पे आ जाओ, अगर जिसने इंडियन क्विज़ीन मास्टर कर लिया ना, मतलब सब मास्टर कर लिया, जो कि हुँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप मसालों के साथ प्ले करना सीख जाते हो, इंडियन मसालों कुज़ीन में। क्योंकि आपके पास वैराइटीज़ ऑफ मसालाज़ है। अगर सारे मसाले इकट्ठे करें, 100 के ऊपर मसाले यहाँ रख सकते हैं टेबल पे। हुँ, हुँ, इतने हुँ। सारे मसाले हैं।
तो अब आपको वो सोचना, जानना, उसका एक-एक स्पाइस का फ्लेवर जानना, वो सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जो हर किसी के बस की नहीं है। मेरे को भी अगर आप पूछोगे तो मैं बहुत ज़्यादा मसालों के नाम नहीं बता पाऊँगा, ओके। कि 100 मसाले सारे बता दूँ, उनको देख के बता भी पाऊँ कि क्या है। आजकल मार्केट में बहुत चला है कि एक मैगी का मसाला आता है, जिसको हर आप किसी भी डिश में डाल दो। तो क्या ये मसाले सच में वर्क करते हैं? उनने मार्केटिंग उसकी वैसी करी है क्योंकि जो मैगी का टेस्ट है ना, हर बच्चे की ज़ुबान पे लगा हुआ है। तो उनने वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आपको कोई मसाला नहीं चाहिए, हल्का-सा डालो, एंड में बस मैगी मसाला डालो, आपकी डिश अच्छी बनेगी। तो वो उसमें जो हम स्टार्टिंग में बात नहीं कर रहे थे एमएसजी का, तो वो उस मसाले में भी मिला रहता है। ओके। तो वो टेस्ट है उसमें, टेस्ट मेकर जो हो गया, बेसिकली टेस्ट मेकर का तो काम डे कर टू रहा है। डे लाइफ में इस तरह के मसालों को यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसी रिकमेंडेशन है, आपको क्या लगता है? हाँ, तो बहुत एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके। कोशिश करिए कि जो हमारे बेसिक मसाले, जैसे मैं घर पे जैसे बेसिकली करता हूँ, हम लोग ने बाहर का मसाला थोड़ा कम यूज़ करते हैं। तो मम्मी क्या करती है, धनिया हम लोग खूब सारी लेके आ गए, धनिया घर पे सुखा ली, लाल मिर्च ले आए, हल्दी ले आए, और फिर चक्की से जाके उसको पिसवा के रख लेते हैं। गरम मसाला हमारा होममेड रहता है, ओके। सारे मसाले लेके उसको भून के फिर उसको पिसवाते हैं। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि जो भी घर पे मसाले यूज़ हो रहे हैं, अच्छे रहें, अच्छी क्वालिटी के रहें। जनरली हम लोग घर पे क्या करते हैं कि अगर हमको कुछ स्पेशल बनाना हो, तो हम जाते हैं गूगल करते हैं और गूगल करके फिर हम किसी सोशल मीडिया साइट पे चले जाते हैं और वहाँ से रेसिपी देखते हैं। कुक टाइम लिखा होता है वहाँ पे 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट का, और बनाने बैठो तो पता चला 45 मिनट लग गए उसको इसी एक डिश को बनाने में। तो ऐसा आप भी करते हो? मतलब ऐसा बीच-बीच में करना तो पड़ता है, वो क्लिकबेट डालना पड़ता है कि 5 ओके। मिनट में तैयार करें, वो 5 मिनट में रेसिपी की कुकिंग टाइम। जैसे मैगी नहीं बोलते 2 मिनट में मैगी तैयार, बट 2 बट मिनट में आज बन तक नहीं रही हुई हैं। है। तो राइट। वही वाली चीज़ है, क्योंकि हाँ। अब आप सब्जियाँ काटोगे, 15-20 मिनट तो उसी में लग जाएँगे सारी चीज़ें तैयार करने में, उसके बाद फिर पहुँचेंगे कुकिंग वाले प्रोसेस पे। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये जो 5 मिनट है, वो सिर्फ़ कुकिंग का प्रोसेस है। बाकी उसके पहले की तैयारी वगैरह कोई नहीं काउंट कर रहा है। घरों में लोगों को आजकल बिरयानी का बहुत ट्रेंड चल रहा है, बिरयानी प बनाना बहुत पसंद है लोगों को। बट बिरयानी की जो रेसिपीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रेसिपीज़ दे रखी हैं इंटरनेट पे। कोई ईज़ी रेसिपी आप दे सकते हो बिरयानी? आप कैसे बनाते हो बिरयानी को? बिरयानी के लिए तो मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में बहुत ज़्यादा फ़ेमस हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि मेरी एक सिग्नेचर डिश मान लीजिए, कटहल की बिरयानी मैं बनाता हूँ। ठीक है। तो जितने भी मतलब दोस्त लोग हैं सब आएँगे, बोला, "तेरे घर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मत खिला, सिर्फ़ कटहल की बिरयानी बना दे, वही खाना है।" तो आप अपनी रेसिपी रिवील करना चाहोगे यहाँ पे? रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, बट आपको भी बता देता हूँ। हुँ, हुँ। ईज़ी तो नहीं है, टाइम प्रोसेस है, 2 घंटे लगेंगे अच्छे से, क्योंकि आपको चावल को अच्छे से उबालना है, ओवर कुक नहीं होना चाहिए चावल। उसके बाद आपको कटहल को काट के, उसको तल के या फिर उसको मैरिनेट करके उसको पकाना है अच्छे से, दही और मसाले डाल के कटहल को आपने सब स्टार्टिंग से रेसिपी आपको बताता हूँ। तो हमने कटहल लिया, कटहल में हम लोग सबसे अच्छे खासे मसाले डाल देंगे, जो सारे मसाले रहते हैं। दही डाल के, फ्राइड अनियन वगैरह डाल के उसको मैरिनेट कर दिया। थोड़ी देर छोड़ना है, उसके बाद जब कटहल आपका थोड़ा-सा खुल जाएगा, दही का जो फ्लेवर है कटहल के अंदर चला जाएगा, तब आप इसको कढ़ाई में डाल के पकाइएगा। कटहल को हमें कुक करना है दही में ही। वो आपकी ग्रेवी एक बन के तैयार हो जाएगी अलग से। अलग से आपको चावल पकाने हैं बिरयानी के लिए, जिसमें चावल भी आपके ओवर कुक नहीं होने चाहिए। पानी में आपको खड़े मसाले डालने हैं, चावल में वो फ्लेवर आ जाना चाहिए खड़े मसाले का। लेयरिंग करनी है, दम ओके। देना है उसको। बहुत सारा काम है तो। अच्छी बिरयानी खानी है तो मेहनत तो लगेगी ही। इतना ईज़ी नहीं है। बट जो एंड में इतनी मेहनत के बाद आपको स्वाद मिलेगा ना, पूरा वर्थ इट है। हम लोग शेफ़्स की बात करते हैं जब, कि अगर आपने कुकिंग सीखी है, ये कोर्सेज़ करे हैं, तो आपका जो करियर है सिर्फ़ यही करियर है कि आपको एक बड़े से होटल में, बड़े से किचन में एज़ अ शेफ़ काम करना है। क्या शेफ़ के लिए और भी कोई करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? अपॉर्च्युनिटीज़ तो आपके बहुत, मतलब होटल्स में आप काम कर सकते हैं, आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, खुद के रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं। ओके, तो ओके। जैसे मैं भी होटल्स में काम करने में तुरंत आ गया था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं सोशल मीडिया में जाऊँगा कभी। बट हालात ऐसे बने कि मेरे को यूट्यूब में घुसना पड़ा, खाना बनाना पड़ा, और मेरे लिए एक नया करियर ऑप्शन खुल गया जो मेरे को कभी सोचा ही नहीं था। हुँ, हुँ। और धीमे-धीमे करते-करते मैं सोशल मीडिया में एज़ अ शेफ़ ग्रो कर गया, ओके। और आज टच वुड अच्छा चल रहा है, तो वो है। सोशल मीडिया पे अगर किसी को ग्रो करना हो और स्पेसिफिकली अगर वो कुकिंग लाइन से है, तो आप क्या रिकमेंड करते हो? कैसे वो अपने आप को ग्रो कर सकता है? क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, जो कि होम मेकर्स हैं,
और पार्ट टाइम में एज ए शेफ वो अपने आप को लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं, बट उनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे इस जर्नी को स्टार्ट किया जाए। तो मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में सबसे बेसिक चीज़ आप देखिए, जिस टाइप का आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, आप सबसे पहले उन लोगों को फॉलो कर लीजिए। ओके। जो शेफ्स या जो पेजेस वैसा कंटेंट बना रहे हैं, और कोशिश करिए, अभी आप इनिशियली आपको नहीं पता आइडिया कि कैसे क्या करना है, कोशिश करिए उनका वीडियो देख के कि वो किस टाइप से एंगल शूट कर रहे हैं, खाने का एंगल कैसे दिखा रहे हैं, ऊपर नीचे खाने को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए। बट लोग बोलेंगे कि कॉपी नहीं करना चाहिए, अपना कुछ नया लाना चाहिए, बट मेरा जैसे ये मानना है, 1-2 महीने अब आपको नहीं है इनिशियली आइडिया, आपने रेप्लिकेट कर लिया, आपको आइडिया लग गया कि हाँ, ये बेसिक चीज़ें ऐसे-ऐसे वर्क करती है, फिर आप अपने आइडियाज़ उसमें इंट्रोड्यूस करिए। ओके। तो अब आपने सीख लिया, अब आप अपने अपने तरीके से, मैं अपनी रेसिपी ऐसे दिखाता हूँ, इस तरीके से कर सकता हूँ, नई-नई चीज़ें कर सकता हूँ। अब लोग क्या करते हैं, परफेक्शन के चक्कर में वो जर्नी चालू ही नहीं करते हैं, और वो फिर वेट करते रह जाते हैं। बट परफेक्शन की जगह आप चालू कर दीजिए, और उस जर्नी के थ्रू आप परफेक्ट होने की कोशिश करिए। क्या हमको पहले दिन से अच्छा कैमरा, अच्छा माइक भी होना चाहिए? क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा मिथ होता है कि नहीं, जब तक कैमरा अच्छा नहीं होगा तब तक। कोई ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन से शूट करिए। मैं आज के दिन अपने मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। मेरे पास डीएसएलआर भी है। उससे मतलब कभी-कभी जो कंटेंट शूट करना है, वो तो अब जाके मेरे पास डीएसएलआर आया है, बट मोबाइल से ही शूट करता हूँ। और अभी भी जो मैं नॉर्मल रेसिपीज़ आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ, और मोबाइल से ही एडिट कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, मोबाइल पे एडिट कर रहा हूँ। तो ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए सारे इक्विपमेंट्स वगैरह। मेन चीज़ है, आपको लाइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप किचन में लाइट्स लगा ली, कोशिश करिए कि जो आपकी नेचुरल लाइट्स आ रही है किचन में, उसके आप क्लोज़ ब जाके खाना बनाएँ। आफ्टरनून वाला टाइम प्रेफ़र कर सकते हैं हम। दिन का टाइम प्रेफ़र करिए, क्योंकि आफ्टरनून में आपका अगर सूरज की रोशनी आ रही है, तो फिर वो अच्छा नहीं आएगा शॉट। ओके, बट रूम में अच्छी खासी रोशनी होनी चाहिए, बस ये है मेन चीज़। तो ओके, डे लाइट वाला जो रहता है, वो बेस्ट रहता है। तो उस टाइम पे अपने मोबाइल फ़ोन से शूट करके वीडियोज़ बनाना शुरू कर दीजिए बस। ठीक है। एक बार आप शुरू कर देंगे, जर्नी के थ्रू आप अपने आप सीखते जाएँगे। आपको खुद आइडिया लगता जाएगा कि मैं यहाँ गलत जा रहा हूँ। लोगों को जब आप देख-देख के आप आ जाएगा। फिर जैसे आपने वीडियो शूट कर लिया, अब आप वीडियोज़ को खुद भी देखो, खुद एनालाइज़ करो कि हाँ, इसमें मैं ये वाला शॉट भी ले सकता था, ये चीज़ चेंज कर सकता था, और अगली बार उसको बेटर करने की कोशिश करो। सो रादर देन कि पहली बार में ही आपको परफेक्ट वीडियो मिले, कोशिश करिए कि हर वीडियो आपकी पिछली वीडियो से बेटर हो। क्योंकि आजकल जनरली लोगों का क्या होता है कि हमने शूट कर दिया, शूट करके हम किसी किसी थर्ड पार्टी वेंडर को दे दें, थर्ड पार्टी एडिटर को दे दें, और वो हमको एडिट करके दे देगा, और हम अपने खुद वीडियो जनरली देखते ही नहीं है फिर। हुँ। अब लोगों को जैसे एडिटर अभी स्टार्टिंग फेज़ में आपको हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद अपने वीडियोज़ एडिट करो। आप देखोगे वीडियोज़, आपको खुद पता चलेगा कि ये मैं ये गलती कर रहा हूँ। कमेंट्स पढ़ो, लोगों से पूछो कि मैं इसमें क्या और बेटर कर सकता हूँ। उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। तो उस चीज़ से आपका पेज भी ग्रो होगा, आप भी ग्रो होगे, आप सीखोगे नई-नई चीज़ें। ओके। फिर बाद में, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग से खुद ही किया है सारी चीज़ें, मेरे पास कोई एडिटर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो तो अब जाके मैंने टीम बनाई है। हुँ, हुँ। बट स्टार्टिंग से मोबाइल फ़ोन से शूट, खुद वीडियो बनाना, एडिट करना, मैं तो कुकिंग लाइन से आ रहा हूँ, सब कर के सीखा है एक-एक चीज़। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मेरे पेज पे, जो नया वाला मैंने पेज बनाया था ना, आपको मैंने बताया था 1.5 साल में 7 लाख हो गए, उसमें सबसे मेन चीज़ थी कंसिस्टेंसी। क्योंकि आप उस पेज पे देखेंगे, मैंने जब से पेज चालू किया आज तक, अभी तक एक भी दिन का गैप नहीं लिया है। और लोग यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है। हर देखो, हर कैटेगरी का अलग-अलग है। अब जैसे कुकिंग में जो मेरे को बेस्ट लगा, मेरे पेज के लिए बेस्ट है कि मैं डेली एक रील डालूँ ही डालूँ, हुँ, हुँ। बाय हुक और बाय क्रुक। एक वीडियो जानी चाहिए, डज़न्ट मैटर मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ प्रॉब्लम्स है, कुछ मैटर नहीं करता, वो सब चलता रहेगा। ओके। ये आपका बिज़नेस है, आप इससे अर्न कर रहे हो। आज पहले चलते थे अपने पहले फिज़िकल बिज़नेसेस होते थे, आज के दिन पे सोशल मीडिया बिज़नेसेस है ये। ठीक है। तो आपको उसको उसी की तरह ट्रीट करिए, उस पे फ़ोकस करिए। ओके। तो कंसिस्टेंट रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नए लोग हैं जो अपने अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप को सोशल मीडिया पे लेके आना चाहते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके लिए होता है कि उनको ये नहीं मालूम होता कि किस तरह के वीडियोज़ बनाएँ, किस हुँ। तरह के खाने के वीडियोज़ बना के डालें। तो ऐसे में उनको अपनी नीश सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? जो बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने किया था, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल। जो आपको खाना पता है, मतलब हर चीज़ आप ट्राई करो। ओके। आपने स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर दिया, आपने इंडियन भी ट्राई कर दिया, हर चीज़ आप खा रेसिपीज़ बनाओ, डालो वीडियोज़। वीडियोज़ जब डलेंगे, चलेंगे, आपको पता चलेगा हाँ, अब इस वाले वीडियोज़ में मेरे व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं, मतलब लोगों को ये वाली चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है। हुँ, आपको खुद हुँ। क्लैरिटी होती जाएगी कि हाँ, अब ये इस नीश पे मैं जा सकता हूँ। ओके, तो पहले मल्टीपल निशेज़ की चीज़ें बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ है, फिर उसको पकड़ के उसमें आप आगे बढ़ते जाइए। ओके। जो मुझे पसंद है,
वो ये है कि गुलाब जामुन के साथ वनीला आइसक्रीम। अब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि लोग बहुत अतरंगी खाने खा रहे हैं कि जैसे मैगी के साथ फैंटा, अरे चॉकलेट समोसाज़, क्योंकि समोसा, नमकीन समोसा वो भी चॉकलेट के साथ, मतलब और भी मतलब बहुत ही अजीब-अजीब से कॉम्बिनेशंस लोग ट्राई कर रहे हैं। क्या आपको भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस पसंद हैं? नहीं, नहीं ये बस दिखाने के लिए है जो आजकल वायरल हो गया एकदम से, पता नहीं किसने कर दिया। मैंने खुद देखा, मैं पागल हो गया भाई, मैगी के अंदर फैंटा डाल दिया, कोक डाल दिया, सारी चीज़ें मिला दी, इतना बड़ा बटर का क्यूब भी मिला दिया। देखा आपने वो वाला वीडियो? नहीं, मैंने नहीं देखा, सॉरी। अरे! मत ही देखिएगा। तो मैं तो नहीं करता भाई ये सब ट्राई नहीं करना है। इन सब से दूर रहो। और मैगी फैंटा चल रही है इसी टाइप से, चीज़, बटर भर देते हैं। ₹50 की स्ट्रीट फूड में लेने जाओगे, ऊपर से बटर डाल दिया, चीज़ डाल दिया है। वो चीज़ वाला जैसे कि एक देखा था कि ऑमलेट पे पहले उसने इतना सारा बटर लिया, ओके। ये मान लो 100 ग्राम बटर, 5 अंडे का ऑमलेट बनाया। उसके ऊपर फिर उसमें चीज़ भी भर के डाल दिया 100 ग्राम। फिर उस प्लेट को निकाला, फिर उसके बटर मेल्ट करके फिर उसके ऊपर डाल दिया, फिर चीज़ डाल दिया। मतलब हुँ। आदमी कोलेस्ट्रॉल से मर जाएगा खा के। क्यों आ रहे हैं इस तरह के ट्रेंड? या लोग अपने आप को बस सोशल मीडिया पे वायरल करना है? बस वायरल होने के चक्कर में लोग बना रहे हैं, इसका खाने से कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, हुँ। ये खा भी नहीं पाएगा आदमी। हुँ, ये बस हुँ, हुँ। वायरल होने के चक्कर में लोगों को लगा कि हाँ, ये चीज़ जाएगी, हमारा पेज वायरल हो जाएगा, तो अलग-अलग रेस्टोरेंट्स वाले भी, भैया ऐसा कर देना, इसमें 1 किलो पूरा बटर डाल दो। ये चीज़ें हुई है, तो बस वो वायरल होने के चक्कर में कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो इन सब डिशेज़ से तो मैं बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ, कभी नहीं खाना भाई, ट्राई भी नहीं करना मेरे को ये सब तो। एक ऐसी डिश जो कि लोगों को लगता है कि हेल्दी है, वो सबसे ज़्यादा अनहेल्दी डिश है। मैं बोलूँगा सोया चाप। बट वो तो दिल्ली वालों को बहुत पसंद है। देखो नो डाउट टेस्ट अच्छा है, बट हाँ, लोगों को लगता है भाई वो प्रोटीन रिच है, ये है, वो है, बट नहीं, वो मैदे से बनता है। ओके, मैदे का जो ग्लूटेन रहता है ना, जी। उसको ग्लूटेन से लपेट के बॉयल करके वो सोया चाप बनाया जाता है। क्या वो सोया होता है या सोया नहीं होता? वो सोया ना के बराबर है, 80-90% वो मैदा ही है। बट लोगों को लगता है कि वो तो सोया है पूरा। हाँ, सोया इस चक्कर में लोग सोचते हैं अरे प्रोटीन है और खा रहे हैं। हुँ, तो ये टेस्ट अच्छा है, हुँ, हुँ, नो डाउट आप खाएँ। हुँ, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, मेरा पर्सनल है, हुँ, हुँ, हेल्दी नहीं है वो, ये चीज़ है बस। तो हुँ। उससे मैं अवॉइड करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अगर सोया टिक्का खाना है उसकी जगह मैं पनीर टिक्का खा लूँगा। तो सोया चंक्स जो होते हैं, जो हम अपने किचन्स में यूज़ करते हैं एज़ अ बड़ी की फॉर्म में, तो सोया चंक्स अलग हैं क्या सोया चाप से? बहुत ज़्यादा अलग है। सोया चाप जो लोग बोलते हैं कि वो जो सोयाबीन के दाने रहते हैं, अब कैसे बताऊँ, सोयाबीन के आपने दाने देखे लोबिया जैसे? जी, 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 जी। तो वो उसको बॉयल करके, उसका मैश करके, मैदा मिला के सोया चाप बनाया जाता है। हुँ, हुँ। बट वो मैदे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सोयाबीन्स की बहुत ही ज़्यादा कम है। कम है, हुँ, हुँ। तो वो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, और सोया चंक्स तो आपकी अलग ही चीज़ होगी। उसमें प्रोटीन कंटेंट है फिर भी, क्योंकि अभी जैसे मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सोया चंक्स खा रहा हूँ आज। बट सोया चंक्स को भी अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो बोला जाता है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। उसमें ये रहता है लड़कों का कि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके। तो आपको बेसिक अमाउंट में आप खा सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। वो एस्ट्रोजन लेवल तब बढ़ेगा जब आप दिन का आधा किलो ऐसे सोया चंक्स खा रहे हो। हुँ, हुँ, बहुत हुँ। अगर आप ओवर ईट करोगे तो वो फ़र्क पड़ता है। बेसिक अमाउंट में इतना ज़्यादा फ़र्क फ़र्क आपको नहीं नहीं पड़ता। पड़ेगा। हर किसी की लाइफ़ की कुछ एस्पिरेशंस होती हैं। तो ऐसा कोई शेफ़ जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, कोई आपका आइडियल शेफ़ हो? इसमें मैं एक मतलब जो कॉलेज के टाइम से जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है विकास खन्ना, ओके। क्योंकि मेरे कॉलेज के एलुमनाई भी हैं वो। उनकी तरह बनने का हमेशा से सपना था मेरा। हुँ, हुँ। उसके बाद आज के एरा में जैसे मेरे को जो इंस्टाग्राम पेजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, यूट्यूबर्स पसंद है, हुँ, हुँ। शेफ़ में, हुँ, हुँ। वो हो गया शेफ़ संजोयत खीर, योर ओके, फूड लैब वाले, ओके। उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, रणवीर बरार हो गए। हुँ, हुँ। तो इनकी तरह मेरे को भी चाहिए कि मेरा पेज ऐसा हो। तो आपने अभी तक जो जर्नी अपनी लाइफ़ में अचीव कर चुके हैं और अगर अब आपको फिर से एक मौका मिलता है किसी बड़े किचन में जाना, तो आप अपनी ये वाली लाइफ़ को छोड़ के किसी बड़े किचन में जाना पसंद करेंगे एज़ अ हेड शेफ़? अब मेरी लाइन चेंज हो गया, मेरा थोड़ा अब मेरे को अगर मैं सही बताऊँ तो मेरे को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं सोच रहा हूँ। तो मेरा मेन गोल है कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लॉन्च करना है। ओके। तो उसमें जाना है मेरे को, एक ये काम करना है, साथ में मेरे को अपना कुछ किचन स्टूडियो, हुँ, हुँ। किचन इंस्टीट्यूट हुँ, इस हुँ। टाइप पे करना है कि ताकि मैं लोगों को एम्पावर कर सकूँ, ओके। उनको खाना बनाना सिखा सकूँ, हुँ, हुँ। या फिर जो स्टाफ ट्रेनिंग होती है आजकल चल रही है अगर आपको पता हो, हुँ, हुँ। तो गवर्नमेंट की भी योजना है, ओके, तो उसके अंडर जो होटल्स रहते हैं उनके स्टाफ को आप ट्रेन करके वहाँ पे भेज सकते हो, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। राइट। तो एक ये वाली चीज़ है, साथ में जो अ
महिला जो साथ में जो महिलाएं हैं उनके लिए क्लासेस वगैरह ऑर्गेनाइज करना। तो अब मेरा मेन फोकस थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरफ जा रहा है, ना कि होटल्स में काम करने के लिए। ओके। अभी आपने कहा कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो क्या प्लान्स है आपके? किस तरह के प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करना चाह रहे हो? जैसे कि मसाले हो गए या फिर किचन इक्विपमेंट्स हो गए हुँ, और क्रॉकरीज, ओके। तो इस टाइप से अपनी ब्रांडिंग देके। बट आपको नहीं लगता कि स्पाइसेस में आजकल बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है? हाई कंपटीशन तो किस फील्ड में नहीं है, तो ये है कि अब घुसना है, मन तो है तो घुसेंगे। ओके। बहुत मज़ा आया शेष आपके साथ बात करके। आई विश कि आप लोगों की लाइफ में ऐसी फ्लेवर्स ऐड करते रहें, उनको एम्पावर करते रहें और नया-नया अच्छा-अच्छा खाना उनको बनाना सिखाते रहें और उनकी लाइफ में भी चेंजेस लाते रहें। होप आपको मज़ा आया होगा आज। मेरे को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you. Thank you so much for coming and giving time to us. हाँ, Thank थैंक you. यू।